जी हाँ गाइस, सोचिए कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन पे आप सफ़र कर रहे हो तो आपका ये सफ़र कैसा गुजरेगा, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। सोचिए आप दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हैं और स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। जी हाँ, भारत की एक प्रीमियम ट्रेन अब कुछ समय के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानी जाएगी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं, इसके पीछे है इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी का नया रेवेन्यू मॉडल। तो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस अब स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। यह बदलाव 19 अगस्त 2026 से लागू होगा और 11 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ट्रेन नंबर 82,501 और 82,502 स्टेशनों पर स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के तौर पर अनाउंस किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय रेलवे ने यह ट्रेन स्प्राइट को बेच दी है? कई लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रेन और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय रेलवे के नियंत्रण में ही रहेगा, मगर आईआरसीटीसी ने स्प्राइट को ट्रेन की ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग राइट्स दिए हैं। यानी ट्रेन के नाम और उसकी ब्रांडिंग में कमर्शियल ब्रांड को जगह दी गई। और यही इस खबर को खास बनाता है, क्योंकि भारतीय रेलवे पहले से ही अपने स्टेशन, ट्रेन और रेलवे प्रॉपर्टीज पर एडवर्टाइजिंग के जरिए नॉन फेयर रेवेन्यू यानी टिकट के अलावा कमाई करता रहा है। लेकिन पहली बार किसी ट्रेन की ऑफिशियल आइडेंटिटी में किसी प्राइवेट ब्रांड का नाम शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसे भारत की पहली प्राइवेटली ब्रांडेड ट्रेन बताया जा रहा है। अब जरा ट्रेन की बात भी कर लेते हैं। तो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस एक फुल्ली एयर कंडीशन प्रीमियम ट्रेन है, जिसमें पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड खाना पीना और इंफोटेनमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती। यह ट्रेन 2019 में शुरू हुई थी और इसे आधुनिक प्रीमियम रेल सर्विस के तौर पर पेश किया गया था। अब सवाल आता है, आखिर इस ट्रेन को ब्रांडिंग के लिए क्यों चुना गया? तो कारण यह है कि तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन कैटेगरीज में आती है और इसका रूट भी काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ और दिल्ली के बीच रोजाना बड़ी संख्या में पैसेंजर्स यात्रा करते हैं। ऐसे में एक प्रीमियम और हाई विजिबिलिटी ट्रेन पर ब्रांड प्लेसमेंट से कंपनी को भी बड़ा एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर मिल सकता है और रेलवे को भी अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल होने की संभावना है। रेलवे के लिए यह मॉडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टिकट का किराया बढ़ाए बिना कमाई के रास्ते तलाशना एक बड़ी चुनौती रही थी, और इस डील में यही एक्सपेरिमेंट होता दिखाई दे रहा है। क्या यह एक पॉपुलर पैसेंजर ट्रेन की ब्रांडिंग को कमर्शियल एसेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? हालांकि यहाँ एक और बात साफ कर दें कि इसे पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन समझना सही नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली वाली तेजस एक्सप्रेस को आईआरसीटीसी ऑपरेट करता है, जबकि ट्रैक, स्टेशन और दूसरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भारतीय रेलवे के नेटवर्क के तहत होता है। आईआरसीटीसी इसके लिए इंडियन रेलवेज को हॉलेज चार्जेस भी देता है, यानी जो उसकी सुविधाएं को उपयोग करता है उसके लिए एक किराया के रूप में राशि प्रदान करता है। तो आने वाले समय में अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो क्या भविष्य में आपको दूसरी ट्रेन के नामों के साथ भी बड़े ब्रांड्स के नाम सुनाई दे सकते हैं? और किन ब्रांड्स को आप इन ट्रेनों पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि तेजस एक्सप्रेस पर स्प्राइट का नाम क्यों आया, सवाल ये भी है कि क्या भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेन को भविष्य में एक नए एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही दिल्ली में मेट्रोज के साथ आपने जरूर देखा होगा। फिलहाल इतना तय है कि 19 अगस्त से 11 नवंबर तक लखनऊ से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस की पहचान कुछ अलग होगी, जिसे स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के तौर पर जाना जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसे रेलवेज के एडवर्टाइजिंग के तौर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइस, अब इस वीडियो के अंदर हमने देखा, पहले हमने वंदे भारत का तो सुना ही था कि वंदे भारत जो है ना इस वक्त भारत के अंदर अपनी जो पहचान बना चुकी है और चल रही है, और जो है ना पूरी दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था कि भारत ने एक न्यू शाकार जो है ना वो बना के दुनिया के सामने रख दिया है, जिसका नाम है वंदे भारत। तो अब जो है ना एक देखिए कि अब भारत जो है ना वहाँ पे एक ऐसी एक सोच लड़ा दी है कि जो किसी के माइंड में नहीं आती। वो काम कर रहा है कि जो है ना हम सोच भी नहीं सकते, हमसे कई 100 गुना एडवांस जो है ना वो चल रहा है। कैसे कि आप जो है ना अपनी ट्रेन भी चल रही है उसकी, और उसकी जो है ना एडवर्टाइजिंग भी हो रही है और उससे दुगनी कमाई कर रहा है। यात्रियों से तो हम पैसे लेते ही हैं, यात्री तो हमें अपने किराए की शक्ल में भारत की जो खजाना है, जो उसका जो बैंक है स्टेट बैंक, उसके अंदर अपना हिस्सा डालता ही है। लेकिन जब वो एडवर्टाइजिंग की शक्ल के अंदर उसको जो पैसा मिल रहा है, जिस तरह के अभी हमने देखा कि स्प्राइट स्प्राइट वंदे भारत, ये एक एडवर्टाइजिंग है गाइज।
इसलिए आप देखें ना कि अगर स्प्राइट वाले अपने नाम की गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन चाले, तो कि वो मुफ्त में चला रहे होंगे? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा भारी कीमत देकर स्प्राइट वालों ने ये अपनी एडवर्टाइजिंग जो है ना वो ट्रेन की शक्ल में, बुलेट ट्रेन की शक्ल में इस वक्त जो है ना वो चला दिए। और देखें कि जो ये दिल्ली से जो है ना वो लखनऊ तक ये जो है ना वो ट्रेन चलाई जाएगी। और देखिए रास्ते के अंदर जितने शहर, कितने स्टेट, कितने गांव, कितने घर, कितनी जो है ना वो आएंगी, और जो देखेगा उसको जो है ना यही फील होगा कि पीना है तो क्या पीना है, स्प्राइट पीना है। तो गाइस ये होती है एडवर्टाइजिंग। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो उसका जो सपोर्ट आपके साथ मिल जाए, तो मेरा ख्याल में कि आपकी जो कंपनी है वो आपको जो है ना रिलावर करने में या बेहतर करने में मेरे ख्याल में कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि आप जो ना अपनी जो कंपनी है रेलवे को अपनी मजीद बेहतर भी कर रहे हैं, और उसको एडवर्टाइजिंग की शक्ल के अंदर उसको मजीद जो है ना वो आगे भी लेकर जा रहे हैं। तो जी बड़ा अच्छा लगा, हम अप्रिशिएट करते हैं भाई इसको। जी गाइस, हमने देखा कि जो स्प्राइट उन्होंने कोलैब किया है वंदे भारत तेजस तेजस एक्सप्रेस के साथ। तो उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। तो यार उन्होंने काफ़ी अच्छा ये एडवर्टाइजिंग का तरीका ढूंढा है। और ना, और मैंने तो ये भी सोच रहा हूँ कि ये शायद ये अंदर एक एक जो यात्री हैं, उनको एक एक स्प्राइट की बोतल भी फ्री में देंगे। और भाई आपने अभी तक उसकी जो लग्जरी है ना वो अभी देखी नहीं, अंदर एसी के फुल जो है ना वो एसी फुल कंडीशन, फर्स्ट क्लास। एसी एसी जो है ना माहौल है वहाँ के अंदर, एयर कंडीशन माहौल के अंदर जो है ना ये ट्रेन है उसके अंदर जो देखे ना कि आप कितने एक कंफर्टेबल माहौल इसके अंदर है, बिल्कुल जो है ना जबरदस्त वहाँ पे सीटें लगाई गई हैं, आप आराम से सफर इसके अंदर बैठ के कर सकते हैं, और बिल्कुल इसका किराया भी मुनासिब होगा। तो गाइस आपसे हम आपसे हमारे कमेंट में आपने बताना है कि इस ट्रेन के अंदर हमारा कौन कौन भाई बैठा है, और किस किस का मन करता है कि इस जो है ना और स्प्राइट तेजस के अंदर आने बैठना। वाले वक्तों में ये एक एक्सप्रेस ट्रेनों मजीद कंपनियों के साथ एडवर्टाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो उन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो फिर देखते हैं काफ़ी जो प्राइवेट कंपनी है वो और 19 उनके अगस्त साथ से शुरू क्लैब हो रहा है। बिल्कुल कर ये सकती हैं। 19 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो गाइज आपने बताना है कि आप में से कौन कौन जो है ना वो इसमें स्प्राइट बैठना चाहेगा। तेजस एक्सप्रेस के अंदर बैठना चाहता है, या आपका किस किस का मन किया है इसमें अंदर बैठने का, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा